नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं रत्ना सिंह अपने यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज विराम चिन्हों के भेद के बारे में जानेंगे। जो आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे वह यूपीपी का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस, आप अगर किसी भी यूपी से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको विराम चिन्हों के भेदों के बारे में बताऊंगी और उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। विराम चिन्ह आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये कौन सा विराम चिन्ह है करके पूछा जाता है। तो आज की क्लास हमारी रहेगी विराम चिन्ह के बारे में। हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हो तभी हम मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं कि और भी अच्छा आपके लिए लेके आएँ। तो आज हम पढ़ेंगे, समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज हम विराम चिन्हों के भेद के बारे में जानेंगे। विराम चिन्हों के भेद। तो देखते हैं विराम चिन्ह के कितने भेद हैं, ये कौन कौन से भेद विराम चिन्ह के हैं। तो यहाँ देखते हैं, जो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। किसने विराम चिन्ह 20 बताए हैं? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। जो कि देखिए, ये है, पहला है अल्प विराम। अगर पेपर में पूछ लिया गया अल्प विराम का चिन्ह, तो अल्प विराम का चिन्ह ये देखिए, जो नीचे ऐसे आता है वो अल्प विराम का चिन्ह है। दूसरा देखिए अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का चिन्ह देखिए कैसा है, ऊपर बिंदी और नीचे आधा करके अर्ध विराम। तीसरा है पूर्ण विराम। आप लोग देखते रहिए और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पूर्ण विराम का चिन्ह अगर पूछा जाएगा तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होगा। प्रश्न चिन्ह को कैसा होगा? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कैसा होता है? प्रश्न चिन्ह ये यहाँ पे ऐसे होता है। यहाँ है आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह को विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं और ये देखिए कैसा होता है, ऐसे आश्चर्य चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह, जिसको डैश कहते हैं, संयोजक चिन्ह कहते हैं या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, तो ये सामासिक चिन्ह है। तो ये ऐसे होता है। अब कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? चाहे ये ब्रैकेट में ऐसे हो जाता है, चाहे ये ऐसे बताया जाता है या ऐसे, ये सब कौन से चिन्ह है? कोष्टक चिन्ह है। आगे है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह कैसे, जिसको हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह का ये है, चिन्ह है। 9वां आपका है उपविराम या अपूर्ण विराम। तो ये जो 2 बिंदु लगा रहता है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का निशान ये है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह का निशान ये है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह ऐसे होता है। लाघव चिन्ह ऐसे होते हैं। लोभ चिन्ह का देखिए निशान ऐसा होता है। अगर ये ऐसा आएगा तो वो कौन सा चिन्ह होता है? लोभ चिन्ह होता है। आगे है पाद चिन्ह। जो इस तरह का चिन्ह आता है, इसको पाद चिन्ह कहते हैं। नीचे है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जो गुरु ऐसे करके बनता है, वो क्या होता है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। पाद बिंदु, एक हमने पढ़ा पाद चिन्ह, वो चिन्ह ऐसे होता है। और पाद बिंदु, जो ये लाइन खींच के ऊपर बिंदु दोनों तरफ लगा दिया जाता है, तो वो पाद चिन्ह हो जाता है। 17वां है हंस पद। हंस पद जो नीचे की तरफ ऐसे होता है, वो क्या होता है? हंस पद चिन्ह होता है। आगे है टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। आगे है विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? ठहराव। विराम चिन्ह किसको कहते हैं? ठहराव को कहते हैं। जैसे कोई वाक्य हम बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो हम लगातार ना बोलकर उसमें बीच में थोड़ा सा रुक रुक के जो वाक्य हम बोलते हैं, उसी को हम विराम, जो रुकना होता है, जहाँ ठहरना होता है, वही हमारा विराम चिन्ह होता है।
श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्प विराम का चिन्ह अभी हमने देखा था, ऐसे होता है। अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है? तो त्रुटि विराम को ही क्या कहते हैं? हंस पद विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो राम कहाँ जा रहा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना किसी से कि राम कहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो वाक्य के अंत में उपविराम, वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के अंत में, जहाँ बात खत्म होती है वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उपविराम चिन्ह है ये दोनों, देखिए ये उपविराम चिन्ह है। अब क्वेश्चन देखिए, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम, जो ऐसे आधा होता है नीचे, अल्प विराम का चिन्ह हम कोई भी वाक्य लिखने के लिए, शब्द लिखने के लिए हम अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग विराम चिन्ह का होता है। उद्धरण उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस विराम का विराम चिन्ह है? तो संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग होता है? तो ये संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, ये जो निर्देशक चिन्ह है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संकेत के लिए। और निर्देशक चिन्ह का मैंने बताया था अभी ऊपर ये कि निर्देशक चिन्ह कैसे होते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर कौन सा प्रयोग होगा चिन्ह? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये जो बिंदी बिंदी होती है वो क्या होता है? लोप निर्देश। तो लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो, मतलब कोई पहले कही हुई बात को फिर से दोहराना हो, तो वहाँ पे लोप निर्देश का प्रयोग होता है। अब देखिए इस पर आधारित, इसी विराम चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं जो आपके परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखते हैं, मैं कृष्ण के घर पहुंचा। क्या है? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो अल्प विराम चिन्ह लगेगा। कैसे? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों जो किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तो यहाँ अल्प विराम लगेगा, परंतु वह नहीं मिला, तो इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह है। ऑप्शन सी सही होता है। आगे है, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समान अधिकरण शब्दों के माध्यम में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री, अल्प विराम है ना, श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो जब वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो ऑप्शन बी अल्प विराम चिन्ह लगता है। अब आगे प्रश्न देखते हैं कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस प्रकार का विराम चिन्ह लगा होता है? तो अर्थ विराम का प्रयोग होता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, ये क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं।
आगे है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो करणवाचक जो विशेषण है उसमें किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह कौन सा होता है? ये जो होता है संयोजक चिन्ह है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उनको सामासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। आगे है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया होता है। आगे है विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन बी सही है। ये जो बिंदी करके इधर लाइन खींची जाती है ऐसे करके, तो वो विवरण चिन्ह होता है। आगे है पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो पुनरुक्त व लाघव चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन ए, या तो इस तरह का कॉमा ऊपर का और नीचे ये दोनों ही पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। ये दोनों है ऑप्शन ए। आगे है पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया? मतलब जो पाद चिन्ह है उसको श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने और किस नाम से जाना? तो और किस नाम से जाना? रेखा। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, पूर्ण विराम। हंस पद का एक और नाम क्या है? पूर्ण विराम। तो ये रहे विराम चिन्ह और उससे रिलेटिव क्वेश्चन। जो इस तरह के क्वेश्चन आपका पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आप विराम चिन्हों को देख लीजिए कि कौन सा विराम चिन्ह कौन कौन सा है। अगर प्रश्न चिन्ह पूछा जाए तो कैसा रहेगा उसका चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, लोप चिन्ह कैसा होता है, तो ये सब आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसको ज़रूर अपने दिमाग में बिठा के जाइएगा, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो विराम चिन्हों से रिलेटिव क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आपने देखा होगा, या आगे जो भी आप आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।